आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशनगोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में इस वक्त मतला साफ़ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में अगले 5 या 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद यानी इस वीकेंड के दौरान कुछ बालाई इलाकों में यानी शुमाली इलाका जात, कश्मीर, हज़ारा, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, सवात, चित्राल और खित्ता पोटवार के कुछ इलाकों में, महदूद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सूबे पंजाब के मौसम की आपने बात की तो सूबे पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़िलहाल अच्छी धूप के साथ मतला साफ़ है। इस वीकेंड के दौरान कुछ बालाई इलाकों में जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेलम के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दीगर बालाई इलाकों में ख़ुसूसन चावल की काश के इलाकों में यानी ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और उससे मुल्का इलाकों में अगले चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में मियांवाली, भक्खर, सरगोधा, खुशाब, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह और वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब में साहिवाल, पाकपतन, ओकारा, खानेवाल, मेलसी, विहारी और उससे मुल्का तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुल्का इलाकों में भी अगले चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा। आने वाले वीकेंड के दौरान बारिशों की पेशनगोई है, लिहाजा पंजाब के बारानी इलाकों के ऐसे काश्तकार जिन्होंने मूंगफली बर्दाश्त कर ली है वो फलियों को बारिश के पानी से बचाएं। फलियां ऐसी जगह पर फैलाएं जहां बारिश के पानी से महफूज रहें या तरपाल वगैरह से ढांप के रखें। पंजाब के तमाम वस्ती, जनूबी और बारानी इलाकों में गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त हो गया है, लिहाजा काश्तकार सिफारिश करदा इकसाम काश्त करें और बिजाई से पहले बीज को फफूंदी कश जहर लाजमी लगवाएं। चावल की बर्दाश्त के बाद काश्तकार फसल के मुड्ढों को हरगिज न जलाएं। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार हो जाए, जगाली और खाना पीना बंद हो जाए, मुंह से राल टपके, गले पर सोजिश जाहिर हो, जिसके चंद घंटों बाद मुतासरा जानवर बीमारी की शिद्दत की वजह से दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए, तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामात हो सकती हैं। गलघोटू बीमारी भैंसों और गायों को शदीद मुतासिर करती है, जो कि पैदावार में कमी के साथ जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मौसम की तब्दीली और कोरे शबनम की वजह से ताज़ा और गीला चारा खिलाने की वजह से जानवरों को नमोनिया और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बचाव के लिए जानवरों को ताज़ा और कोरे की वजह से गीला चारा खिलाने से गुरेज करें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों के मौसम की तो सूबे सिंध के तमाम बालाई और वस्ती इलाकों में यानी सक्खर, घोटकी, जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, दादू, हाला, लारकाना और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 6 या 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, और जनूबी इलाकों में कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और उससे मुल्का इलाकों में तेज़ धूप के साथ अगले 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे सिंध में आने वाले हफ्ते का मौसम गंदम की बिजाई के लिए साजगार रहेगा। काश्तकार गंदम की सिफारिश करदा इकसाम काश्त करें और बिजाई से पहले बीज को फफूंदी कश जहर लाजमी लगवाएं।
مویشی پال حضرات، اگر آپ کے جانور کو تیز بخار ہو جائے، جگالی اور کھانا پینا بند ہو جائے، منہ سے رال ٹپکے، گلے پر سوزش ظاہر ہو، جس کے چند گھنٹوں بعد متاثرہ جانور بیماری کی شدت کی وجہ سے دم گھٹنے سے موت کا شکار ہو جائے، تو یہ گل گھوٹو کی بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ گل گھوٹو بیماری بھینسوں اور گایوں کو شدید متاثر کرتی ہے، جو کہ پیداوار میں کمی کے ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس خطرناک اور جان لیوا بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ موسم کی تبدیلی اور کورے، شبنم کی وجہ سے تازہ اور گیلا چارہ کھلانے کی وجہ سے جانوروں کو نمونیا اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے جانوروں کو تازہ اور کورے کی وجہ سے گیلا چارہ کھلانے سے گریز کریں۔ لمپی اسکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سندھ کا موسم بھی جان لیا، اب آپ ہمیں خیبر پختونخوا کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں۔ آپ نے بات کی خیبر پختونخوا کے موسم کی، تو 2 یا 3 دن کے بعد اور خصوصاً اس ویکینڈ کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں یعنی ضلع چترال، سوات، دیر، مالاکنڈ اور ہزارہ کے بعض علاقوں میں خصوصاً کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کے کچھ امکانات ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں یعنی ضلع پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں 2 دن کے بعد اور خصوصاً ویکینڈ کے دوران بادل ہوں گے، موسم خشک ہوگا۔ بارانی علاقوں میں ڈی آئی خان، لکی مروت، ٹانک، بنو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں 6 سے 7 دن تک موسم خشک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے آلو کے کاشتکار فصل میں آب پاشی، زمین میں موجود نمی کی مقدار اور موسم کی پیشن گوئی کے مطابق کریں۔ آب پاشی کرتے وقت دھیان رکھیں کہ پانی کی گہرائی کھیل کے آدھے حصے تک رہے۔ کماد کے کاشتکار فصل کی آب پاشی موسم کی مناسبت سے کریں۔ آنے والے ہفتے کا موسم گندم کی بجائی کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے موزوں رہے گا۔ مویشی پال حضرات، اگر آپ کے جانور کو تیز بخار ہو جائے، جگالی اور کھانا پینا بند ہو جائے، منہ سے رال ٹپکے، گلے پر سوزش ظاہر ہو، جس کے چند گھنٹوں بعد متاثرہ جانور بیماری کی شدت کی وجہ سے دم گھٹنے سے موت کا شکار ہو جائے، تو یہ گل گھوٹو کی بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ گل گھوٹو بیماری بھینسوں اور گایوں کو شدید متاثر کرتی ہے، جو کہ پیداوار میں کمی کے ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس خطرناک اور جان لیوا بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ موسم کی تبدیلی اور کورے، شبنم کی وجہ سے تازہ اور گیلا چارہ کھلانے کی وجہ سے جانوروں کو نمونیا اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے جانوروں کو تازہ اور کورے کی وجہ سے گیلا چارہ کھلانے سے گریز کریں۔ لمپی اسکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اب ہم آپ سے جانیں گے کہ اس ہفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا۔ آپ نے بات کی صوبہ بلوچستان کے موسم کی، تو صوبہ بلوچستان کے شمالی حصوں میں رات کے ٹیمپریچر نقطہ انجماد سے کم، مزید چند دن تک بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ اگلے ہفتے کے آغاز میں بلوچستان کے شمالی اور کچھ وسطی علاقوں یعنی ذوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، چمن، نوشکی، کوئٹہ، کلات اور خزدار کے بعض علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں ضلع ہرنائی، کولو، بولان، صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد، خزدار، اوران، پنجگور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اگلے 6 سے 7 دن تک موسم خشک ہوگا۔ بلوچستان میں گندم کی کاشت کا بہترین وقت ہو گیا ہے، لہٰذا کاشتکار سفارش کردہ اقسام کاشت کریں اور بجائی سے پہلے بیج کو پھپھوند کش زہر لازمی لگوائیں۔
मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार हो जाए, जगाली और खाना पीना बंद हो जाए, मुंह से राल टपके, गले पर सोजिश जाहिर हो, जिसके चंद घंटों बाद मुतासरा जानवर बीमारी की शिद्दत की वजह से दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए, तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामात हो सकती हैं। गलघोटू बीमारी भैंसों और गायों को शदीद मुतासिर करती है, जो कि पैदावार में कमी के साथ जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मौसम की तब्दीली और कोरे शबनम की वजह से ताज़ा और गीला चारा खिलाने की वजह से जानवरों को निमोनिया और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बचाव के लिए जानवरों को ताज़ा और कोरे की वजह से गीला चारा खिलाने से गुरेज करें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? आपने बात की कश्मीर के मौसम की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान कश्मीर की बाज़ वादियों में हल्की बारिश के बाद इस वक्त मौसम खुश्क है। 2 दिन के बाद यानी वीकेंड के दौरान कश्मीर की बाज़ शिमाली वादियों में यानी वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली और उससे मुल्का, बाग और पूंछ के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। कश्मीर के काश्तकार फसलों और सब्जियों की आबपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और बारिश की पेशनगोई के मुताबिक करें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार हो जाए, जगाली और खाना पीना बंद हो जाए, मुंह से राल टपके, गले पर सोजिश जाहिर हो, जिसके चंद घंटों बाद मुतासरा जानवर बीमारी की शिद्दत की वजह से दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए, तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामात हो सकती हैं। गलघोटू बीमारी भैंसों और गायों को शदीद मुतासिर करती है, जो कि पैदावार में कमी के साथ जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मौसम की तब्दीली और कोरे शबनम की वजह से ताज़ा और गीला चारा खिलाने की वजह से जानवरों को निमोनिया और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बचाव के लिए जानवरों को ताज़ा और कोरे की वजह से गीला चारा खिलाने से गुरेज करें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। बात हो जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के मौसम की, तो पिछले 2-3 दिनों से शुमाली इलाकों में गहरे बादल थे। बाज़ वादियों से बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हुई। अगले 2 दिन तक शुमाली इलाकों में कभी बादल कभी धूप होगी। वीकेंड के दौरान यानी 2 या 3 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, पुंजी, चिल्लास, गिजर और उससे मुल्का बाज़ वादियों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार फसलों और सब्जियों की आबपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और बारिश की पेशनगोई के मुताबिक करें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार हो जाए, जगाली और खाना पीना बंद हो जाए, मुंह से राल टपके, गले पर सोजिश जाहिर हो, जिसके चंद घंटों बाद मुतासरा जानवर बीमारी की शिद्दत की वजह से दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए, तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामात हो सकती हैं। गलघोटू बीमारी भैंसों और गायों को शदीद मुतासिर करती है, जो कि पैदावार में कमी के साथ जानलेवा भी साबित हो सकती है। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मौसम की तब्दीली और कोरे शबनम की वजह से ताज़ा और गीला चारा खिलाने की वजह से जानवरों को निमोनिया और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बचाव के लिए जानवरों को ताज़ा और कोरे की वजह से गीला चारा खिलाने से गुरेज करें। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं।
याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।